धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जगदीश राय पुत्र श्री गोविंद राय, गांव व पोस्ट ऑफिस द्याण खेड़ा, ब्लॉक लंबी, जिला श्री मुक्तसर साहब से लिखते हैं कि मैं और मेरे परिवार ने सन 1976 में पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम दान लिया था। लगभग 20-21 सालों तक मैं अपने गांव द्याण खेड़ा का बंगीदास भी रहा हूँ। नवंबर 1994 की बात है। मेरे लड़के पारस, जिसने हजूर पिताजी से नाम दान लिया है, को उसकी मामी अपने गांव हरिगढ़ घरौट ले गई और वहां से उसका मामा उसको धनौले उसके नानके घर में लाने के लिए ले आया। रात को उसके मामा ने उसे और अपने बच्चों को पटाखे ला कर दिए। पारस और उसके मामा के बच्चे छत पर चढ़कर पटाखे चलाने लग गए। पटाखे चलाते हुए पारस ने एक आतिशबाजी को आग लगा दी और उसको ऊपर जाते देखता हुआ पीछे पीछे हटता गया। काफ़ी अंधेरा था और उस छत की मुंडेर भी नहीं थी। इस तरह वह 12-13 फुट ऊंची छत के साथ लगते एक मकान में जा गिरा। उस मकान में कोई रहता नहीं था, बल्कि यहाँ वह गिरा था वहाँ पर ट्रैक्टर की तवियाँ, हल और लोहे का अन्य सामान, टूटे फूटे गाडर, सरिया आदि कबाड़ के रूप में रखे हुए थे। प्यारे सतगुरु जी की रहमत, जिसने उसको तवियों पर गिरने से बचा लिया, वह गाडरों और तवियों बीच जो 2-3 फुट खाली जगह थी उसमें जा गिरा। अगर थोड़ा सा भी वह इधर उधर गिरता तो पक्का ही वह तवियों का या लोहे के सामान ऊपर ही गिरता, फिर उसकी जान बचनी मुश्किल थी। पारस के मामे के लड़के ने शोर मचा दिया कि भाई छत से गिर गया है, परंतु मेरा लड़का पारस वहाँ पर बैठा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे ऊंची ऊंची बोल रहा था। नारे की आवाज़ कोठे की छत पर खड़े उसके मेरे भाई को भी सुनाई दे रही थी। हमारे रिश्तेदार व आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर उस सुनसान घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और पारस को उठा लिया। उसने बताया कि पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सभ्य मुझे अपने कर कमलों से पकड़ा हुआ था और लोहे की तवियों से बचाकर इस खाली जगह पर बिठा दिया है। बल्कि वो उठाने वालों को पूछने लगा कि अब हजूर पिताजी कहाँ चले गए। वो अब तक तो मेरे पास ही थे। सारी बात पूछने पर पारस ने बताया कि जब मैं आतिशबाजी को आग लगाकर पीछे हट रहा था तो एकदम मैं नीचे जाने लगा। मुझे इस तरह लगा जैसे मैं किसी छोटी सी फट्टी पर बैठकर धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ और पूज्य हजूर पिताजी भी मेरे साथ उस पटड़ी के ऊपर खड़े हैं। नीचे पहुँचते ही पिताजी ने फरमाया, बेटा नारा लगा दो। जब मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो पूज्य हजूर पिताजी पता नहीं कब अलोप हो गए। परिवार वालों ने पारस के सारे शरीर को अच्छी तरह से टटोला, देखा कि कहीं कोई ज़्यादा गुम चोट तो नहीं है, तो पता चला कि उसका जबड़ा टूट गया था। इसीलिए उसे उसी समय धनौला और बरनाला के अच्छे अच्छे सर्जनों को दिखाया। उन्होंने इलाज करने से जवाब दे दिया कि यह हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा इसे चंडीगढ़ ले जाएं। चंडीगढ़ से पहले हम पारस को संगरूर में डॉक्टर जिंदल के अस्पताल में ले गए। उसने बच्चे का अच्छी तरह चेकअप किया और मुंह का एक्सरे करवाया। एक्सरा देखने पर डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जबड़ा 3 जगह से टूट चुका है। 3 दिन बाद इसका ऑपरेशन करना होगा। हमारे सारे रिश्तेदार डर गए कि बच्चे की जान तो बच गई, पर इसके मुंह का ज़रूर कोई नुकसान होगा। इसका सही इलाज होना बहुत ही मुश्किल लगता है। निश्चित समय अनुसार हम उसे ऑपरेशन के लिए ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जब उसे ले जाया गया तो पारस जिद करने लगा कि मैं ऑपरेशन फिर करवाऊंगा, पहले हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की फ़ोटो मेरे सामने लगाई जाए। डॉक्टर जिंदल भी बहुत हैरान था। डॉक्टर साहब को प्रार्थना की कि हे जे बच्चा है इसकी बात मान ली जाए। डॉक्टर साहब ने हमारी प्रार्थना मंजूर करते हुए पूज्य हजूर पिताजी का स्वरूप अपनी एक मशीन के ऊपर लगवा दिया, जिसको पारस थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेता था।
डॉक्टरों ने कहा कि कम से कम 6 घंटे ऑपरेशन पर लगेंगे, परंतु पूज्य सतगुरु जी की ऐसी दया मेहर हुई कि लगभग 3.5 घंटों में ही ऑपरेशन पूरा हो गया। ऑपरेशन के द्वारा जबड़े को सेट करने के लिए उसके मुंह में जाल तान दिया गया था। ना वह मुंह से कुछ बोल सकता था, ना ही कुछ खा पी सकता था। सिर्फ पाइप के द्वारा लिक्विड ही तरल पदार्थ दिया जाता था। कुछ समय बाद धीरे धीरे पारस का जबड़ा ठीक होता गया और 2 महीने बाद उसकी मुंह वाली तानें खोल दी गई। परोपकारी दत्तार जी की रहमत से ऑपरेशन सफल हो गया और उसकी आवाज़ भी पहले की तरह हो गई। हम सारा परिवार और सभी रिश्तेदार प्यारे रहबर सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी का कोट कोट बार धन्यवाद करते हैं, तन नतमस्तक होकर नमन करते हैं। पूज्य गुरु जी की दया मेहर से हमारे इकलौते बेटे को नई जिंदगी मिली है। हम पूज्य गुरु जी के चरण कमलों में नमन करते हैं कि हमारे पूरे परिवार की सेवा सिमरन करते हुए ओढ़ निभ जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।